एज़ यूजुअल जैसे ही सोचा था वैसा ही हुआ। आज फिर से पोपट हो गया हमारा। देखो मैं बताता हूँ आपको। ये देखो मैंने यहाँ पे सारी प्रिपरेशन करके रखी थी और नेट भी ठीक चल रहा था। मगर प्रॉब्लम ये थी कि विंडो में मैंने ऑटोमेटिक अपडेट ऑन रखा है और मैं OBS यूज़ करता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। तो विंडो का ऑटोमेटिक अपडेट इंस्टॉल हो गया था और वो रिस्टार्ट की डिमांड कर रहा था। तो फिर मैंने रिस्टार्ट किया अपडेट के साथ और उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया तो वो ठीक से काम कर रहा था। मगर ये सब करने में मुझे आधा पौना घंटा लगा और फिर मेरा जो स्केड्यूल था वो भी डिस्टर्ब हो रहा था। तो फिर अब मैं रात को फिर से लाइव आऊँगा। और जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो शायद आपको कल देखने को मिलेगी, क्योंकि जब मैं इसको एडिट करके अपलोड करूँगा उससे पहले तो मैं लाइव हो जाऊँगा। तो प्रोबेबली आज रात को मैं लाइव होने वाला हूँ, मगर ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी परसों या उसके बाद। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका फिर से मेरी चैनल पर। मैं हूं जिग्नेश पटेल एंड आप देख रहे हो कनाडा टॉक्स। और आज हमारा पोपट हो ही गया है और ऐसी कोई ख़ास बात है नहीं, क्योंकि ये आम बात है मेरे लिए। मेरा कोई भी काम अभी तक सीधी तरह से हुआ नहीं है। तो कोई बात नहीं, शाम को फिर मिलते हैं। देखो आज बहुत ही बढ़िया धूप निकली हुई है। टेम्परेचर भी करीबन 24 डिग्री के आसपास है। मगर देखो यहाँ पे अभी कोई चकला भी नहीं फरक रहा है। यहाँ पे ऐसा ही होता है कनाडा में। अभी मैं आया हूँ शीतल को लेने के लिए। यहाँ पे उसकी कंपनी है, मगर मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ तो अभी यहाँ पे बैठा हूँ वेट करते हुए। ये जो लाल रंग का बम्बा दिख रहा है ना, फायर हाइड्रेंट, उसको लग के कभी भी कार पार्क मत करो यहाँ पे कनाडा में। अगर आपने यहाँ पे कार पार्क कर दी तो फिर बड़ा फाइन लगेगा। उससे करीबन 3 मीटर की दूरी कंपलसरी है एज पर रूल। आज के दिन मेरा पोपट होना तय है, क्योंकि अभी मैं शीतल को लेने के लिए उसकी कंपनी पे आया हूँ। मगर अभी मैं 2 बजे यहाँ पे आके खड़ा हो गया हूँ। मगर उसकी कंपनी छुट्टी है 2:15 पे। मगर मेरे माइंड में 2 बजे का टाइम ही चल रहा था, तो मैं यहाँ पे जल्दी आ गया और यहाँ पे अभी बैठा हूँ। क्या करूँ, मच्छरें मार रहा हूँ। मच्छर तो नहीं है, मगर बस ऐसे ही बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैं कार वॉश करवाने के लिए जा रहा हूँ, मगर अभी लेट भी हो गया है। तो मुझे पता भी नहीं है कि अभी वो ओपन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो फिर कार वॉश करवा लेंगे। और ज़िंदगी में एक बात याद रखो, कुछ भी प्रॉब्लम आए, कैसा भी हो, डरने का नहीं, डटकर सामना करने का। मेरा तो यही फंडा है, क्योंकि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम का आना कोई नई बात नहीं है। कोई भी काम स्टार्ट करूँ ना, तो सबसे पहले प्रॉब्लम आता है, फिर काम होता है। तो कुछ भी हो, डरने का नहीं। अगर प्लानिंग के हिसाब से चले तो फिर वो ज़िंदगी कैसी। ज़िंदगी है तो फिर प्लानिंग से नहीं चलेगी। हम जैसे प्लान करेंगे ना वैसे नहीं चलेगी। कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आया करेगी, मगर अपना काम कंटिन्यू रखने का। प्रॉब्लम तो क्या है, आते हैं और चले जाते हैं, उसके सॉल्यूशन ढूंढने के। और लाइफ में कभी भी असफलता मिले ना, तो ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को कहने दो, जो भी कहना है, उनका काम है कहना है। लोगों की कभी मत सोचो। जब मैंने कनाडा की फ़ाइल रखी थी ना, तो मुझे 6 साल लगे थे कनाडा की पूरी प्रोसेस फॉलो करते हुए। जनरली वो टाइम फ्रेम 2 साल का था, मगर मेरे केस में मुझे 6 साल लगे थे। एनी रीज़न, हम सबका टाइम थोड़ा लंबा हो गया था, मैं अकेला नहीं था।
मेरे साथ साथ जो भी लोगों ने फाइल रखी थी वो सबका टाइम थोड़ा लंबा हो गया था, और उन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया था ऑनलाइन या फिर इंटरनेट पे फोरम में जा जाके, फेसबुक पे, ऐसे मैंने सबका कांटेक्ट किया था। तो हम लोगों को पता था कि हमारा जो भी प्रोसेस है वो वे में जा रहा है, मगर थोड़ा स्लो हो गया है। मगर लोगों को पता नहीं होता है कि एक्चुअली क्या प्रोसेस चल रही है। तो लोग तो बातें करेंगे, उनको बातें करने दो। अगर लीगली प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो तो उनको बातें करने दो, हम अपना काम करते हैं। तो यही सोच के फिर हमने हमारा काम कंटिन्यू रखा। और उस टाइम पे मेरे पीछे बहुत सारे लोगों ने बातें की थी। कई लोगों को ऐसा भी लगता था कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरा कनाडा का मैंने कुछ किया नहीं है, एजेंट मेरे पैसे लेके भाग गया है। मैंने एजेंट को काम ही नहीं दिया, एजेंट कहाँ से पैसे लेके भागेगा। जो भी कर रहा था वो मैं लीगल वे में कर रहा था, मुझे पता था। मगर लोग बातें करते हैं, उनको करने दो। कभी लोगों का मत सुनो। अगर आपको लगता है ना कि आप सही हो तो वो करते रहो। लोगों का मत सोचो कि वो लोग क्या कहेंगे। पोपट तो होता है लाइफ में, मगर डटे रहने का, बाद में सफलता मिलती ही है। जहाँ चाह है ना वहाँ राह है, तो चाह रखने की, राह तो अपने आप बन जाएगी। आज शायर हो गया नहीं। नहीं, मगर अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करके करके रखो। कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी ऐसा हो ना, तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहने का। और मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मोटिवेट नहीं होएंगे ना तो फिर ख़त्म। हमारा जो भी काम हम कर रहे हैं ना उसमें हमें पूरा मन लगा के करना है। आज कुछ ज़्यादा बोल दिया, मगर लगा कि आपको बताना चाहिए तो फिर बता दिया। तो अभी देखते हैं कि वो कार वॉश वाला खुला है या नहीं है। अगर खुला है ना तो फटाफट कार वॉश करवा लेते हैं। देखो, अभी यहाँ पे कार वॉश वाले के यहाँ पे आया तो कार वॉश वाला बंद पड़ा है। और अभी 6:15 16 मिनट हुए हैं। वैसे तो 7 बजे तक खुला रहता है, मगर आज वो जल्दी बंद हो गया है। बोला ना आज मेरा पोपट होने का दिन है, तो आज पोपट पे पोपट होते ही रहेंगे। कोई बात नहीं, अब देखते हैं क्या करते हैं। आज का दिन पोपट होने का दिन है। और देखो यहाँ पे लिखा है सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, मगर आज ये जल्दी बंद हो गया। तो अभी हम आ गए हैं मिचो बरीटो में, बरीटो बाउल लेने के लिए। फॉरम को बरीटो बाउल खाना है, तो यहाँ से हम बरीटो बाउल ले लेते हैं। Rice for both. So, veggies and beef. हेलो, आई वांट वन burrito ball. Hmm? Yes. Okay. Yeah. No problem. All veggie. I want to make some spicy. Yeah, this one is okay. Spicy salsa I have here. Okay. And spicy salsa. Yes. And glucamol? Onions. No, this one. Onions will be extra. Okay, no problem. Thank you. अब ब्यूरिटो आ गया है, अब चलते हैं घर पे। तो अभी रात के 9 बजे है और अभी हम सब ने खाना खा लिया है। आज हमने ब्यूरिटो बाउल खाया। और आज की व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये व्लॉग आपको कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। व्लॉग पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे एंड हाँ, टेक केयर। मिलते हैं।